जिसे देखो आज वो हर जगह पर यही कहता रहता है कि आपको अपना करियर बनाना है तो जेई और नीट इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन लीजिए या फिर 700 मार्क्स प्लस लेकर के आइए, 650 मार्क्स प्लस लेकर के आइए और अपनी गवर्नमेंट सीट जो है पक्की करिए। बीइंग एज अ टीचर मैं भी आप लोगों को ये समझाता हूँ, लेकिन कभी भी आप मुझे ऐसा सिर्फ कहते हुए नहीं सुनेंगे कि बच्चा बस यही आपका करियर है। देखिए, मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूँ, आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा है, मेहनत करते हुए देखा है। लेकिन मैं हमेशा ये बात भी आप लोगों को कहता हूँ बच्चा, कि सिर्फ आपका जेई और नीट में रैंक आ जाना और सिलेक्शन हो जाना ही आपका करियर डिसाइड करता है, ये बात से मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता हूँ और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। थोड़ा मेरा दुख है उन लोगों के प्रति भी जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इमोशनली कनेक्ट करके बस यही बताते हैं कि नहीं बस ये करना है, ये करना है, वो करना है, बस ये करना है। यानी सिर्फ जेई और सिर्फ नीट, जो भीड़ पूरी चल रही है, 10-10 25-25 लाख लोग चल रहे हैं, आप भी चलो। कोई आपसे ये कभी भी नहीं कहता है कि बच्चा आपको क्या वाकई लग रहा है कि आपको नीट करना चाहिए, क्या बच्चा आपको लग रहा है वाकई आपको जेई मेंस एडवांस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये कोई नहीं पूछता, बस आपको करना है आ जाओ। तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम यही बात करने वाले हैं कि जेई और नीट, स्पेशली नीट कैटेगरी की हम बात करेंगे, बिकॉज मैं नीट यहाँ पर आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये मेरा धर्म बन जाता है, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो है सही चीज़ लाऊं और सच्ची बातें लेकर के आऊँ। तो बच्चों यही इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे नीट पढ़ना चाहते हैं, वो दिल से जो करना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जेई मेंस एडवांस उनके लिए बहुत जरूरी है, जो एक्चुअल में सोचते हैं कि नहीं यार दिस इज माय ड्रीम एंड लाइफ, कि आप उस पड़ाव पर हो जहां पर आप ये चीज़ सोच सकते हो कि नहीं इट्स माय करियर। आपके 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले भी मैं अगर आपकी जगह पर रख करके देखता तो शायद मैं भी यही सोच रहा होता कि नहीं नीट और जेई। बट अगर मान लीजिए नीट और जेई नहीं निकला, तो क्या सब कुछ खत्म, करियर खत्म? नहीं ना, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम दिस नीट एंड जेई। आज हम वही डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं आप लोगों से। कुछ भी दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट कर देना, एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो शायद ही आप लोगों को कोई बताता होगा, बिकॉज सब लोग आप लोगों से वही डिस्कस करते रहते हैं कि यार नीट में कितने मार्क्स लाना है, कैसे क्या पढ़ना है, हम भी आपसे यही डिस्कस करते हैं। लेकिन आप मुझे कभी भी सिर्फ यही कहते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं इस चीज़ से सिर्फ कनेक्ट, मैं सिर्फ इसी बात से कनेक्ट नहीं करता कि सब कुछ नीट और जेई है। इसके अलावा भी एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है। आपकी कुछ क्रिएटिविटी है, आपको किसी एक अच्छे से फील्ड में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आगे बढ़ूँ बच्चा, सिंपल सी भाषा में मैं बताऊँ तो बीएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं खुले दिल से जो है आप लोगों के सामने कुछ बातें रखता हूँ। बीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंजीनियरिंग आपसे नहीं करनी है, आपसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए। घर वालों को समझाइए, नहीं समझ में आता है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में sachinSirPhysics@gmail.com पर अपना नंबर दीजिए। मैं कनेक्ट करके आपके पापा मम्मी को समझाऊंगा कि ऐसा नहीं होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद ही सब कुछ है। क्योंकि आज इंजीनियरिंग हर कोई कर ले रहा है, जो जेई निकाल ले रहा है वो भी कर ले रहा है। जहाँ पर पैसों की ताकत है वो मैनेजमेंट कोटा से पैसे दे करके कर ले रहे हैं। ऐसे ही मेडिकल सेक्टर के अंदर भी हो रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो वाकई कर सकते हैं, वो कुछ रैंक्स की वजह से रह जा रहे हैं। और जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, चंक ऑफ मनी है, वो पैसा दे करके मैनेजमेंट कोटा से नीट नहीं निकला बट डॉक्टर की उपाधि ले लिए, प्रैक्टिस करते करते अच्छे डॉक्टर्स बन गए। तो यही चीज़ को तो बदलने की आवश्यकता है, राइट? और वो हम जैसे टीचर्स, आप जैसे युवा लोग आगे बढ़ कर के ही चेंज कर सकते हैं बच्चा। तो आइए चलिए बताते हैं आप लोगों को कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं। बहुत ध्यान से नोट डाउन करिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं एग्जामिनेशन हर साल, लेकिन कुछ ही लोग जो होता है उसमें से टॉप कर पाते हैं बच्चा मेडिकल कोर्सेज में। बट दिस ब्रिंग्स अप एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, और वो सवाल ये है कि आर MBBS एंड BDS दी ओनली 2 मेडिकल कोर्सेज आफ्टर द 12th? क्या सिर्फ ये 2 कोर्सेज ही हैं, MBBS एंड साथ ही साथ ये BDS? बस यही 2 कोर्सेस हैं, यही जो ज़्यादातर बताया जाता है, बस यही कोर्सेस हैं। बट इसका आंसर है बड़ा सा नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम आपको आज बताएंगे कि इनके अलावा और कौन कौन से मेडिकल फील्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जिसमें जेई और नीट करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट आर द करियर ऑप्शन व्हेन नीट इज़ नॉट क्लियर्ड? अगर नहीं हुआ तो क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं? आपके इस परेशानी का समाधान बाबा SSP के पास है, राइट? हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चा लोग कि बहुत ही जेन्युइन टॉक करूँ और दिल से बातें करूँ। तो बस आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूँ।
बिफोर आई स्पीक अबाउट दिस बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा कि आपका अगर टारगेट है, आपको दिल से ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं भैया हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, मेरे को समझ में आता है, मज़ा आता है, करिए। और मैं खुद आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, राइट। मेरी पेड बैचेस भी चल रही है, यूट्यूब पे सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हम पहले ही आप लोगों को नीट 2023 का दिसंबर 2022 तक ही पूरा करा चुके हैं, 3-4 आपके 11th के चैप्टर्स को छोड़ के, बिकॉज तब बोर्ड की एग्जाम आ गए एंड यू नो दैट आई एम द सिंगल पर्सन इन द एंटायर प्लेटफॉर्म जो कि सब कुछ कर रहा है। हंसते हंसते आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर लगता है तो आपको करना है, बट अगर नहीं लग रहा है तो सो के भीड़ से अलग कुछ करेंगे यार, 4 पैसे कम कमाएंगे लेकिन खुश तो रहेंगे, है ना। क्योंकि आजकल का माहौल तो आप लोग देख ही रहे हो कि जहाँ बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, दर्शन बहुत छोटे होते हैं। तो समझिए बच्चा, सब कुछ आप लोगों के लिए नीट और जेई नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फेसेस कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ लैब आपको दिखाई दे रही। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस अभी 2 साल पहले उसका ज़बरदस्त आतंक था, अभी भी चाइना में और कई देशों में इसका आतंक फैला हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं रिसर्च बेस्ड स्टडी करना चाहता हूँ, आप ऐसा सोच पा रहे हो कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड रिसर्च करके देश को, दुनिया को कुछ नई चीज़ें दे सकता हूँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। जैसे अमेरिका में जो है कोई भी खोज होती है, कोई भी रिसर्च होता है तो उसको श्रेय मिल जाता है। हालांकि भारत, हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में भारत बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो वी ऑल शुड फील प्राउड अबाउट आवर कंट्री। भारत के लिए हम सभी लोगों को प्राउड फील होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इंटरेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है नीट, ज़रूरी नहीं है एमबीबीएस, है ना। ये है कि आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके भी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बच्चा लोग। आप लोगों के लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप 12वीं के अंदर 50% मार्क्स पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आप सिक्योर करके रखे हैं। एंड नीट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर नीट की जो है इतनी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो आप बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वायरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल एंड बायोसाइंस लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। क्या है, आजकल इन्फॉर्मेशन ऐसे फिंगर्स पर अवेलेबल है, गूगल पर टाइप किया और हमें पता चल गया। लेकिन जब हमारे माइंड में अच्छी चीज़ें फीड की जाए तब ना। आप सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस एल्गोरिदम को समझिए। आज के कुछ साल पहले टिकटॉक जो था इंडिया में आया था, उसे बैन किया गया, लेकिन वैसा ही टिकटॉक जैसा माध्यम वापस इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए प्यारे बच्चों, कि आप इन सब को देख करके ये जो डांस नाच गाना करते हैं, उससे अच्छा कुछ रिसर्च की अच्छी वीडियोस देखिए। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ प्रभु श्री राम थे वहाँ रावण भी है। लेकिन ये हमारे हाथ में होता है कि हम क्या चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको पता है चाइना के अंदर जो टिकटॉक का एल्गोरिदम है, वहाँ पर बेसिक चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं, ऐसे स्किल सिखाए जाते हैं जिससे उनके युवा जो है आगे बढ़े। और टिकटॉक ने क्या किया था कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के अंदर इनके एल्गोरिदम में ऐसा सेटिंग था कि जहाँ पर सिर्फ नाच गाना, डांसिंग एंड फनी वीडियोस, ये प्रैंक वीडियोस, फालतू के वीडियोस दिखाए जाते थे। और आज देखिए कि हमारे इंडिया में बहुत सारे युवा लोग जो हैं वो उसी चीज़ में उलझ के रह गए। उनको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा करियर है, 2 4 5 सुपरस्टार निकल जाएंगे, लेकिन हर कोई नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ अच्छी चीज़ें मिल रही, कहाँ बुरी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बच्चा, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। आप सैलरी भी यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है। मैं ये कहना चाहता था आपको कि इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। गूगल पे सर्च किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने आ गए। फीड सही तरीके से करने वाला बंदा चाहिए, जो आपको इस चैनल के माध्यम से आपके बड़े भाई बाबा एसएसपी की तरफ से आपको हमेशा मिलता रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, जैसा कि सीन आपको यहाँ पर देख करके पिक्चर पता चल रहा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो बहुत सारे मल्टीपल रोल करता है हॉस्पिटल के अंदर। क्योंकि जब जहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल हो जाता है, जहाँ पर जो मेन डॉक्टर्स होते हैं, वो जो मेन डॉक्टर्स मल्टीपल हॉस्पिटल्स के अंदर विजिट करते हैं, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही होता है जो सारी चीज़ों का डिटेल रखता है, सब कुछ मैनेज करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखे हैं कि 4-5 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 से 5 साल का है, डिजाइन टू प्रोड्यूस इफिशिएंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हु कैन हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल। वैसे फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, लेकिन इसके अंदर दोनों कैटेगरी आ जाती है,
10वीं 12वीं आपका क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद एटलीस्ट 45 to 50% मार्क्स। एंड नीट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द बीएससी, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा करियर माना जाता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे इसके अंदर कहाँ कहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल सकता है, कहाँ पे काम करने को मिल सकता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक्स है, मेंटल हॉस्पिटल्स है, ओल्ड एज होम्स है एंड मैनी मोर एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी नर्सेस एक्सेट्रास, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र जैसे बहुत सारे लोग जो जुड़ जाते हैं। आज इंडिया में ये एक और बहुत बड़ा दुष्प्रभाव चला हुआ है ड्रग्स को लेकर के, बहुत सारे युवा जो है इसमें फंसते चले जा रहे हैं। एंड आज के 10 साल पहले 20 साल पहले का मैं भारत इमेजिन करता हूँ, हमारा देश इमेजिन करता हूँ, बिकॉज हम 90s के किड्स हैं। तो हम लोगों ने ना सेलफोन को देखा है, कैसे सेलफोन सामने आया, कैसे वो नोकिया का फ़ोन आया, पहले के गांव, पहले के जो खेत का जो सही शुद्ध भोजन मिलता था। अब हेल्थ के नाम पे, दिखावे के नाम पे हम लोग इतना मतलब अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं ना, कि वो जो सादा जीवन था ना, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इवन वेस्टर्न कल्चर जो है बच्चों, ये सब आप लोगों को सच में सुनना चाहिए, ये सब आपको समझना चाहिए कि हमारे देश, हमारा कल्चर क्या था और हम क्यों उसे आज इतना कॉम्प्लिकेटेड करते चले गए। हर जगह पर बस रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स है, धीरे धीरे वो ज़मीन खत्म हो रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें दिल से निकलती है तो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी अब आप देखिए, पहले आयुर्वेद था, उसके अंदर बाद में इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ गए। आज हर 10 में से 3 से 4 लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली फील्ड में आपको एवरग्रीन चांस है, कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अच्छी खासी इसमें भी सैलरी पैकेजेस है, और ये वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ जो शायद ही कोई डिस्कस करता है, लेकिन करियर इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद बात करें बच्चा, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, यस, नाम शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि यार इंजीनियरिंग है तो जेईई मेंस रिक्वायर्ड है क्या, बट नहीं। नीट रिक्वायर्ड है क्या, तो नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को लगता है यार कि कैसे मैं भारत के मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन ला सकता हूँ, एक क्रांति ला सकता हूँ। क्या मैं कम अमाउंट के अंदर कुछ ऐसी मशीन ला दूँ जो एमआरआई मशीन को रिप्लेस कर दे, सस्ते में काम निपटा दे। और हमारा देश आज इसी के लिए तो जाना जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी देश ने सोचा भी नहीं था, अमेरिका जैसे देश ने भी कभी नहीं सोचा था कि भारत मंगलयान मिशन फुलफिल कर लेगा, कर लिया। जहां पर अमेरिका करोड़ों रुपए बच्चों खर्च करती है, एक्स अमाउंट करोड़ रुपए मान करके चलिए, वहीं पर भारत ने उसके आधे के आधे में ही सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था। चंद्रयान भी ऑलमोस्ट सफल माना गया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं हमारा देश कर सकता है, एंड दिस फील्ड इज़ वन ऑफ देम। आपको मशीनों से बहुत प्यार है, मशीनों से प्यार है, जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन से नहीं, तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तरह तरह के जो है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, आप जिस भी शहर में, उसी शहर के अंदर बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। एंड मेडिकल से रिलेटेड इसके अंदर जितनी भी मशीनें होती हैं वो इसी के अंदर बनाई जाती हैं, इसी के तहत बनाई जाती हैं, और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट के साथ इस फील्ड में मजा भी आता है। और ये एवरग्रीन है, काफ़ी तेज़ी से जो है बच्चों ये ग्रोथ भी इसके अंदर देखा जा रहा है। चौथे नंबर पर मैं बात करूँ तो बीए इन साइकोलॉजी। इसके अंदर तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप भले साइंस किए हैं, आपने साइंस नहीं किया है, लेकिन बीए साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आज आप देख रहे हैं 10 में से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम है, एनजाइटीज़ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों से वो लड़ रहे हैं क्योंकि प्रेशर ही इतना है। वो जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले ना, कि आज के 20 साल पहले का जो हमारा देश था, वहाँ पर स्ट्रेस थोड़ा कम था। पैसों के पीछे सब बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सबको यूनिकॉर्न करना है, सबको 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। अरे क्या यार, क्या लेके आए थे इस संसार में, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं ना। क्या रह जाएगा पता है, सिर्फ आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ, एक अच्छी मेमोरीज, आप लोगों के साथ जैसे मिलते थे, लोग आपको अच्छे तरीके से याद करेंगे, राइट। तो इतना स्ट्रेस, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम है, हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे। नीट है, पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे। जेई है, पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे। नहीं हो रहा तो इसका मतलब लाइफ वहाँ पर दी एंड नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत खूबसूरत सी दुनिया है। तो आज इतना ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस, इतना ज़्यादा एनजाइटी और ये सब हो रहा है, तो उसके अंदर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने है, जिसके अंदर ना ही तो किसी साइंस की डिग्री की आवश्यकता है, ना ही तो कुछ, इवन आप बीए भी हैं, आप बीकॉम कॉमर्स पढ़े थे 11th-12th में, तो भी आप इस चीज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं अवेलेबल हैं। 50% मार्क्स आप लोगों को चाहिए। सो द प्रोग्राम कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूडिंग
कॉग्निशन, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है. नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री एंड द एग्जामिनेशन मोड इज सेमेस्टर वाइज एंड बाय दिस यू कैन परस्यू साइकोलॉजी विदाउट नीट. सो दिस वन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. करियर की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट. यहाँ पर आज के 2 साल पहले एक मूवी आई थी बच्चा लोग, साउथ की मूवी को लोग बहुत नकारात्मकता के साथ पहले आज के देखते थे, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप बॉलीवुड को देखें तो उसमें कुछ रियलिटी लगती नहीं, इतना पैसा दिखा दिया जाता है हीरो हीरोइन के पास कि बंदा कनेक्ट ही नहीं कर पाता. लेकिन वहीं आप साउथ की मूवी को देखो तो वहाँ पर हीरो दिखाया जाता है अपनी माता के साथ, माता का स्ट्रगल दिखाया जाता है. KGF रॉकी भाई की बात कर लें, ऐसी कोई बहुत अच्छी मूवी आई थी जो रियलिस्टिक लगती है एंड वहाँ पर लगता है कि नहीं यार साइंस का बहुत बड़ा रोल है. जैसे एक आया था वेब सीरीज असुर, उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट क्रिएट किया था और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला था. ऐसे ही एक साउथ की मूवी है, आई थिंक यूट्यूब पर है. अब यूट्यूब पे बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं. एजेंट साई करके मुझे याद आया, तो उसमें वो जो रोल दिखाया गया साइकोलॉजिस्ट का, उससे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा अनुभव मिलेगा कि आपको लगेगा यार नहीं ये कैरेक्टर जो ऐसा है कि जिसे मैं जी सकता हूँ, जिसे मैं फील कर सकता हूँ, जिसे मैं कर सकता हूँ. ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट जेई एंड नीट बच्चा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसे आप करके भी अपना करियर बहुत बेहतर बना सकते हैं. जो मैंने बताना चाहता था वो मैं मूवी के माध्यम से आपको बता दिया. तो यहाँ पर भी सैलरी अच्छी खासी है. एंड सब कुछ यार देखो सैलरी के लिए नहीं होता, सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको काम करके मज़ा आता है. 3 इडियट में था ना, फरहान कुरैशी को बनना था फोटोग्राफर, पापा चाहते थे बन जाए इंजीनियर. उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी और वो आज आप सभी बच्चों को याद भी करना चाहिए. पापा थोड़े पैसे कम कमाऊंगा लेकिन जीवन में खुश रहूंगा फ़ोटो खींच करके. तो वही चीज़ होना चाहिए. तो सब कुछ जेई और नीट नहीं है. वीडियो को हम यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं. पसंद आया बच्चों तो शेयर जरूर करना. एंड अगर कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी रिलेटेड आपको पूछना है करियर से रिलेटेड, क्योंकि आपकी 12वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मैक्सिमम कमेंट करिए किस फील्ड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा और अगली वीडियो जो है उसी पर होगी. खैर, जिन बच्चों को फिजिक्स पढ़ना है आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर नीट की भी फिजिक्स, CUET की भी फिजिक्स और बोर्ड की फिजिक्स लगातार आने वाली है. एंड फ्यूचर में हम आपको जेई मेंस की भी फिजिक्स करा देंगे. देखिए, एक टीचर का काम है पढ़ाना और आपको सच्चाई के साथ रूबरू कराना. अगर मैं आपको झूठ बोलूँ कि नहीं सिर्फ जेई और नीट और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी यही सब होता है, ऐसा नहीं होता. देयर इज़ ऑल्सो अ दुनिया. तो जो बच्चे दिल से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, स्वागत है आप लोगों का. और जिन बच्चों को लगता है नहीं हम कुछ करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. टेक केयर, लव यू ऑल. जय हिंद.